क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की बात पूरे यकीन से सुन रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, और बाद में पता चला कि वो तो पूरी तरह गलत था? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। चलिए आज अपने दिमाग के उस हैरान करने वाले शॉर्ट सर्किट को समझते हैं जो आत्मविश्वास को सच्चाई से भी ज्यादा सच्चा महसूस कराता है। जरा एक पल रुक कर इस बात पर सोचिए। हम आत्मविश्वासी लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तब भी जब वे गलत हों। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन, उस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी है कि हम क्यों कभी-कभी गलत नेताओं को चुनते हैं, धोखे का शिकार होते हैं और असली एक्सपर्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। सवाल ये है कि हमारा दिमाग सही होने से ज्यादा कॉन्फिडेंस को तवज्जो देने के लिए बना ही क्यों है? और इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़ी गलतफहमी से शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग सच खोजने वाली एक मशीन है, लेकिन असल में ये एक सर्वाइवल टूल है जो एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट लेता है, और इन्हीं में से एक शॉर्टकट हमें अक्सर मुश्किल में डाल देता है। तो आखिर ये गड़बड़ी है क्या? ये खतरनाक शॉर्टकट क्या है? देखिए, ये बहुत आसान है। हमारा दिमाग कॉन्फिडेंस को काबिलियत मान बैठता है। मतलब ये असली ज्ञान से ज्यादा ज्ञान के दिखावे को तवज्जो देता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ऐसा करने की एक वजह है। जरा सोचिए, एक मजबूत, साफ आवाज, एक पक्का लहजा, आंखों में आंखें डालकर बात करना, ये सारे सिग्नल हमारे दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से को जैसे हाईजैक कर लेते हैं। ये हमें ये मानने पे मजबूर कर देते हैं कि अरे, जो बोल रहा है वो जरूर काबिल होगा। पर सवाल ये है कि हमारे दिमाग में ये कमजोरी है ही क्यों? इसका जवाब आज के मनोविज्ञान में नहीं, बल्कि हमारे बहुत पुराने, हमारे प्राचीन अतीत में छिपा है। इसका जवाब हमारे विकास की कहानी में है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस दिमागी शॉर्टकट की जड़ों को समझते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले की जिंदगी। कोई गूगल नहीं था, फैक्ट चेक करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हर फैसला जिंदगी और मौत का सवाल था। क्या ये मशरूम खाने के लिए सेफ है? झाड़ियों में वो आवाज किसकी थी? गलत नेता के पीछे चलने का मतलब था पूरे कबीले का खात्मा। उस बेहद खतरनाक दुनिया में हिचकिचाहट जानलेवा थी। उस माहौल में दिमाग ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल इक्वेशन सीखी, जिस पर हम आज भी चलते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है निश्चितता, और निश्चितता का मतलब है सुरक्षा। एक हिचकिचाने वाला लीडर पूरे कबीले के लिए खतरा था। वहीं एक कॉन्फिडेंट लीडर, भले ही वो कभी कभी गलत हो, ज्यादा सुरक्षित महसूस कराता था। और यही पुराना सर्वाइवल सॉफ्टवेयर आज भी हमारे 21वीं सदी के दिमाग में चल रहा है। अब प्राचीन इतिहास से निकलकर आज के मनोविज्ञान की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि कौन से खास दिमागी पूर्वाग्रह यहाँ काम कर रहे हैं। इसका पहला मनोवैज्ञानिक गुनागार है अथॉरिटी बायस। हम अधिकार जताने वाले लोगों पर भरोसा करने के लिए बने हैं, और कॉन्फिडेंस अथॉरिटी की जबरदस्त नकल करता है। जैसे हम उस डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो कहता है, देखिए आपको ये सर्जरी करवानी होगी, बजाय उसके जो थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, शायद ये सर्जरी आपकी मदद कर सकती है। निश्चितता विशेषज्ञता जैसी महसूस होती है। फिर आता है हेलो इफेक्ट। इसमें हम एक अच्छा गुण जैसे कि कॉन्फिडेंस को उस इंसान की बाकी हर चीज पर हावी होने देते हैं। हमारा दिमाग एक इलॉजिकल छलांग लगाता है। अरे वाह, ये कितनी श्योरिटी से बात कर रहा है, मतलब ये तो इंटेलिजेंट और भरोसेमंद भी होगा। और आखिर में है कॉग्निटिव ईज। हमारा दिमाग ना थोड़ा आलसी है। इसे वो जानकारी पसंद है जिसे प्रोसेस करना आसान हो। कॉन्फिडेंस से कही गई बातें आमतौर पर सरल, सीधी और साफ होती हैं। उन्हें समझने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जबकि बारीक और उलझी हुई बातों को समझने में मेहनत लगती है। और ये हमें मनोविज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी नियम पर ले आता है। जो चीज आसान लगती है वो सच लगती है। यही कारण है कि सरल और आत्मविश्वास से भरी साजिश की कहानियां वायरल हो जाती हैं, जबकि मुश्किल और बारीक वैज्ञानिक सच्चाइयों को अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आसानी मेहनत पर जीत जाती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जरा इस स्टडी के चार्ट को देखिए। लेफ्ट वाला बार दिखाता है कि लोगों ने एक कॉन्फिडेंट स्पीकर पर कितना भरोसा किया जो कि असल में गलत जवाब दे रहा था, और राइट वाला बार दिखाता है कि लोगों ने एक सही जवाब देने वाले लेकिन हिचकिचाते हुए स्पीकर पर कितना भरोसा किया। फर्क देखकर आप चौंक जाएंगे। साफ है, बात कहने का जो तरीका था वो कंटेंट की सच्चाई पर भारी पड़ गया। और यहाँ एक असली विडंबना है जिसे ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट कहते हैं। अक्सर जिन लोगों को सबसे कम पता होता है ना, वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं।
उनके ज्ञान की कमी उन्हें किसी भी विषय की जटिलता देखने से रोकती है, इसलिए वो इतनी बेबाक निश्चितता से बात करते हैं जो हमें अविश्वसनीय रूप से प्रेरक लगती है। अब बात करते हैं कि ये दिमागी गड़बड़ी सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है, बल्कि इसके गंभीर और असल दुनिया में क्या परिणाम होते हैं। और दुख की बात यह है कि सच्ची बुद्धिमानी, जो असली इंटेलिजेंस है, वो अक्सर कमजोर दिखती है। असली एक्सपर्ट्स बारीकियों को समझते हैं। वे जानते हैं कि जवाब शायद ही कभी सीधे होते हैं। वे ये निर्भर करता है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जैसी बातें कहते हैं। लेकिन हमारा शॉर्टकट पसंद करने वाला दिमाग इसे ज्ञान नहीं, बल्कि हिचकिचाहट और कमजोरी समझता है। ये हमें हर जगह दिखता है। क्लासरूम में जो स्टूडेंट तेजी से हाथ उठाकर जोर से जवाब देता है, भले ही वो गलत हो, उसे अक्सर उस शांत सोचने वाले स्टूडेंट से ज्यादा होशियार मान लिया जाता है जो असल में जवाब जानता है। यही चीज ऑफिस में भी होती है। प्रमोशन अक्सर सबसे काबिल कर्मचारी को नहीं, बल्कि उसे मिलता है जो मीटिंग्स में अपने आइडियाज को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस से रखता है और पूरी बातचीत पर हावी हो जाता है, जबकि असली जीनियस चुपचाप बैठा रहता है। और फिर बड़े लेवल पर देखिए, सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में मजबूत नारे और आत्मविश्वास से भरे दावे लगभग हमेशा मुश्किल और बारीक सच्चाइयों को कुचल देते हैं। एल्गोरिदम और इंसान का दिमाग दोनों ही सच्चाई से ज्यादा निश्चितता को पसंद करते हैं। तो खतरे असली हैं और बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बायस नहीं है, ये हमारे समाज में एक गंभीर कमजोरी है जो गलत सूचना को हवा देती है, गलत नेताओं को आगे बढ़ाती है और सच्चे विशेषज्ञों की आवाज को ठीक तब खामोश कर देती है जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा कॉन्फिडेंस से धोखा खाने के लिए ही बने हैं, या क्या हम अपने दिमाग की इस गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि हम कर सकते हैं। चलिए समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। खुद को बचाने के लिए ये 3 स्टेप की प्रोसेस है। नंबर 1, स्टाइल को सार से अलग करें। इस पर ध्यान दें कि क्या कहा जा रहा है, न कि कैसे कहा जा रहा है। नंबर 2, बहुत ज्यादा सरलीकरण से सावधान रहें। अगर किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत आसान लग रहा है तो शायद वो है ही नहीं, सच्चाई शायद ही कभी सीधी साधी होती है। और नंबर 3, जोरदार निश्चितता की बजाय शांत स्पष्टता को महत्व देना सीखें। असली विशेषज्ञ सिर्फ घोषणा नहीं करते, वे समझाते हैं। चलिए इस पूरी बातचीत को एक सोच पर खत्म करते हैं। आत्मविश्वास किसी विचार को सच नहीं बनाता, लेकिन ये अक्सर उस पर विश्वास करवा देता है। अगली बार जब कोई अपने आत्मविश्वास से आपको इम्प्रेस करे, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं सबूतों पर रिएक्ट कर रहा हूं या सिर्फ उनके अंदाज पर?